आज हम सीखेंगे 3 चीज़ें रिसर्च प्रपोजल की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इवेंचुअली बन जाता है। उसमें इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट या एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जो हमारे मसले को हाईलाइट करता है या आइडेंटिफाई करता है, या ये बताता है कि ये मसला वाकई ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हम हवा में बात नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? लेट्स से आज हम टॉपिक ले लेते हैं करियर काउंसलिंग। ठीक है। हमें ये पता चला है कि करियर काउंसलिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को या इंडिविजुअल्स को नहीं दी जाती। ठीक है। तो हम लेट्स से ईरान की कोई एक आर्टिकल हमने पढ़ा, हम उसको रेफर करके कहेंगे इट इज़ एक्सप्लोर्ड दैट करियर काउंसलिंग इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज such as in Iran. ठीक है। The students experience a lot of problem at their workplace because of absence of career counseling in their academic life. ठीक है। साइटेशन आ जाएगी, साइटेशन हमें पता है हम कैसे, वो दोबारा बताना ज़रूरी या कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। राउंड ब्रैकेट, ऑथर का सेकंड नेम, अगर 2 ऑथर है तो एंड का साइन, और कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। मैम एंड का साइन ही लगाना है, एंड एंड नहीं लिखते रेफरेंस के अंदर, मैंने ऐसे इन टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर नहीं लिखते। अगर आपने लिखा तो इसको करेक्ट कर लें। ओके मैम। ओके। अच्छा, अब हमने जब ये लिख दिया तो फिर हम इसके बाद लिखेंगे इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल एक्सप्लोर द करियर काउंसलिंग रिलेटेड चैलेंजेस द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन अ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स स्टडिंग इन बीएड प्रोग्राम आर फेसिंग। अभी हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो अभी क्योंकि हम प्रपोजल बना रहे हैं, यही चैप्टर हमारा फ्यूचर में जाके पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चैप्टर 1 बन जाएगा। अभी क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम करेंगे क्या। जब हम सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, तो हम बताएंगे हमने क्या किया था। हर वो चीज़ जो हम करने का पहले प्लान करते हैं वो फ्यूचर में होती है, और जब हम कर लेते हैं तो वो पास्ट में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विल एक्सप्लोर द चैलेंजेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स they have encountered in their academic life। ठीक। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई। हमने एक इंटरनेशनल स्टडी को रेफर किया, हमने ये बताया कि दुनिया में बहुत से लोग करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मसले फेस कर रहे हैं, और हम ये मसला, ये चैलेंज है जिसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में फेस करने की मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारा था टीचर्स के चैलेंजेस जो क्लासरूम में फेस करते हैं। ऐसे ही है, किसका था? इसी का था। अच्छा जी, अब लेट्स से हमने कहना है, हम स्टेटमेंट इट इज़ एक्सप्लोर्ड दैट अराउंड द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ टीचर्स फेस चैलेंजेस इन क्लासरूम मैनेजमेंट, स्पेशली व्हेन दे गो फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लासरूम ड्यूरिंग देयर टीचिंग प्रैक्टिकम अंडर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक। फिर आप एक अच्छी इंटरनेशनल स्टडी को रेफर करके कहेंगे दिस एंड दिस स्टडी में इन अ स्टडी कंडक्टेड इन इंडिया इट वॉज फाउंड दैट टीचर्स faced a lot of challenges in their teaching practicum, such as managing the behaviors of students and dealing with lack of physical facilities in the classroom. Reference? ठीक है। Let's say Sumit, 2021, bracket closed, full stop. In this study, the researcher will explore the actual classroom related challenges the prospective teachers face during their teaching practicum. This study will help the research. This study will help us realize the challenges that prospective teachers face, and we can improve our teacher education program accordingly. हो गया? अच्छा, अब ये एक तरह से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली बन गई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लेवल पे, बीएड लेवल पे 2-3 सत्रों से ज़्यादा की नहीं होती। लेट्स से अगर वो पीएचडी लेवल की, एमफिल लेवल की, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड होगी और हो सकता है रेफरेंस भी एक से ज़्यादा आए, लेकिन एक पैराग्राफ से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बताया जाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? मसले को नुमाया करके दिखाते हैं, हाईलाइट करके दिखाते हैं। जैसे कोई दाग हो तो हम उसको मैग्नीफायर से हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम अपने उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके दिखाते हैं विद एन एविडेंस कि दुनिया में फलानी जगह पे भी ये काम हुआ है और लोगों ने ये मसले फेस किए। या जैसे आप
स्टेट कर दो कि जी फिजिकल प्रॉब्लम्स और बिहेवियर प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। इसका मतलब है हमने अपनी स्टडी को के अंदर जो प्रॉब्लम जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम रिसर्च में हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको हमने बता दिया। अब इसके बाद आगे हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसको करने का मकसद क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग, फॉलोइंग विल बी द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी, ठीक। इस स्टडी के ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी ऊपर जो बताएगी कि जो नीचे लिखे हुए हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे ही है। अच्छा, लेट्स से अब हम करियर काउंसलिंग पे आ जाते हैं। टू एक्सप्लोर द करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन देयर स्कूल एंड कॉलेजेस। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, टू आइडेंटिफाई, टू इन्वेस्टिगेट, टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो बता सके हम करना क्या चाहते हैं, ठीक। अच्छा, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। अब फिर हम कहेंगे टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस prospective teacher faced because of absence of career counseling in their school and colleges या academic institutions। स्कूल कॉलेजेस को निकाल के हम एक ही टर्म यूज़ कर देते हैं, academic institution। पहले में वो कर देंगे, दूसरे में भी। आपके लेवल पे 2 ऑब्जेक्टिव्स मोर देन इनफ है, ठीक है। जो बड़ी स्टडीज़ होती हैं, जो मिक्स मेथड होती हैं, जो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होती हैं या क्वांटिटेटिव होती है, फिर उनमें एटेम्स ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए 2 ऑब्जेक्टिव्स मोर देन इनफ। अब हम आपके केस में करेंगे टू एक्सप्लोर द क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, टू एक्सप्लोर द स्पेसिफिक बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। क्योंकि बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस तो तमाम टीचर्स फेस करते हैं या हर स्टडी में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो गए। हम क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं और हमने अपने ऑब्जेक्टिव को उठाकर क्वेश्चन में ढाल देना है। क्या करना है, क्वेश्चन। हमने हाइपोथेसिस नहीं बनाना, वो क्वांटिटेटिव वाले करते, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल था उसकी कुछ सिर्फ सवाल, जो ऑब्जेक्टिव था उसको सवाल की शक्ल में ले लीजिए। What are the career counseling related challenges faced by prospective teachers? What are the career counseling related facilities available to prospective teachers? ठीक, वो जो सब ऊपर ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्वेश्चन की शक्ल में आ गए। अच्छा, इससे क्या हुआ, एक हम क्या करेंगे और वो कैसे करेंगे क्वेश्चन की शक्ल में आ गया, ताकि उसका जवाब हम अपनी फाइंडिंग्स में तलाश कर सकें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने बहुत जल्दी से सीख ली हैं। अब कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने क्या किया, अपनी जो रिसर्च है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करके दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव में जो हमारा मकसद था, जिसकी वजह से हम वो स्टडी कर रहे हैं, वो हमने 2 या 3 स्टेटमेंट में, वो अलग अलग लाइन में आएंगी, वो आप देख लेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या फॉर्मेट है। अगर तो वो कहते हैं कि आप नंबरिंग करें तो आप नंबर 1 और 2 कर देंगे, अगर वो कहेंगे आप बुलेटिंग करें तो आप बुलेट्स दे देंगे, ठीक है। और वो जो आपने सवाल बनाए होंगे रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे, उन्हीं सवालों को सवाल की शक्ल देकर आप नीचे रीराइट कर देंगे, ठीक। और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे टू शो कि हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम फाइंडिंग में इन्हीं सवालों का जवाब प्रोवाइड करेंगे। हेडिंग रिसर्च क्वेश्चन होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेडिंग होगी। पहली हमारी थी इंट्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग आई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थर्ड हेडिंग आई रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ हेडिंग आई रिसर्च क्वेश्चन। हमारे 4 हेडिंग्स इस तरह से कवर हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हम मीटिंग में नई चीज़ें सीखेंगे।